सामने $6 अरब का ढेर लगा था, लेकिन उसमें से एक पैसा भी खर्च करने की हिम्मत नहीं थी। और उससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि इन पैसों को मशीन में डालकर कतरना है और खेतों में खाद बनाकर भेज देना है। कारण बेहद साधारण था। ये सारे पैसे पुराने और क्षतिग्रस्त नोट थे। 10 लाख की मासिक तनख्वाह पाने वाली सोफी इन पुराने नोटों की सुरक्षा की जिम्मेदार थी। उसकी हर दिन की जिंदगी ऐसे गुजरती थी जैसे बर्फ पर चल रही हो। लेकिन कहते हैं ना, आसमान का मौसम और निर्देशक की साजिश कभी भी बदल सकती है। एक दिन फैक्ट्री की नोट कतरने वाली मशीन अचानक खराब हो जाती है। मैनेजर माइक मरम्मत करने वाले को बुलाता है, पर पता चलता है कि ठीक होने में बहुत समय लगेगा। इसी दौरान बैकअप पावर भी जवाब दे देता है। और सबसे अजीब बात, जो फोन कभी खराब नहीं हुआ था, वह भी काम करना बंद कर देता है। अब तकनीशियन से संपर्क करने के लिए किसी को खुद जाना पड़ेगा। सोफी का मन बेचैन होने लगता है। उसे लगने लगता है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। वह चुपचाप तिजोरी का पासवर्ड बदल देती है और टैबलेट को कचरे के ढेर में छुपा देती है। एक मामूली सा फैसला आने वाले भयानक नरसंहार की नींव रख देता है। सोफी जैसे ही फैक्ट्री से निकलती है, बाहर एक संदिग्ध वैन गेट पर जांच के लिए रोकी जाती है। अगले ही पल फैक्ट्री का गेट अपने आप खुल जाता है। अंदर तैनात गार्ड अलार्म बजाते हैं और समय खींचने के लिए गोली चलाते हैं। लेकिन अपराधी पूरी तैयारी में थे। एक फ्लैश ग्रेनेड के साथ सारे गार्ड ढेर हो जाते हैं। पहले ही सेकंड में तिजोरी को लॉक कर दिया जाता है। सुरक्षा बल हथियारों के साथ मोर्चा संभाल लेते हैं, पर उन्हें अंदाजा नहीं था, किले अक्सर अंदर से ही टूटते हैं। सिक्योरिटी हेड सांग बियाव गद्दार निकलता है और अंदर बाहर से हमला करवाता है। उसने एक हैकर को किराए पर लिया था और इससे भी बड़ा प्लान था, एक ऐसा तूफान लाना जो पूरे शहर को काट कर रख दे। तूफान के दौरान नोट फैक्ट्री पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगी। यही पैसे लूटने का सुनहरा मौका था। जैसे ही तिजोरी खोलने की कोशिश होती है, सबके होश उड़ जाते हैं। पहले से डिकोड किया गया पासवर्ड काम ही नहीं करता। नया पासवर्ड तोड़ने में कम से कम 5 घंटे लगते। सांग बियाओ को पता चलता है कि पासवर्ड बदला गया है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सोफी के बारे में पूछताछ शुरू करता है। माइक मजबूर होकर उसकी लोकेशन बता देता है। इधर सोफी पादरी जॉन के पास पहुंचती है और दोनों कार से वापस फैक्ट्री की ओर आते हैं। लेकिन माहौल गड़बड़ लगते ही सोफी जांच करने उतरती है। अंधेरे में छिपे बदमाश उसे निशाना बना लेते हैं। नाजुक पल में जॉन अपनी जान जोखिम में डालकर सोफी को बचाता है। लेकिन भागते समय हैकर दरवाजे का सिस्टम हैक कर लेता है। सोफी को बचाने के लिए जॉन खुद पकड़ा जाता है। थकी हारी सोफी एक दीवार के पीछे फंस जाती है। ऑटोमेटिक हथियारों की बारिश में भागने का कोई रास्ता नहीं। तभी जॉन के भाई विल उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है। दोनों तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और शेरिफ को सब बताते हैं। उम्मीद होती है कि मदद मिलेगी, लेकिन अगले ही पल शेरिफ बंदूक तान देता है। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाते हैं। सोफी हथियार फेंक देता है। शेरिफ लापरवाह हो जाता है। यही उसकी गलती थी। सोफी झपट्टा मारकर बंदूक छीन लेता है। विल शेरिफ को गिरा देता है। दोनों जान बचाकर भाग निकलते हैं। शेरिफ बदले की आग में तूफान तक की परवाह नहीं करता और पीछा शुरू कर देता है। तेज रफ्तार में सोफी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। विल आखिरी दाव खेलने का फैसला करता है। उधर आर्थर जॉन को धमकाता है, जनरेटर ठीक करो वरना जान से जाओगे। जॉन लड़खड़ाते हुए उठता है और काम में लग जाता है। इसी बीच सुसान को पता चलता है कि पूरे शहर में नेटवर्क बंद है। सिर्फ आतंकियों के फोन चल रहे हैं। मतलब उन्होंने अलग सिग्नल सर्वर लगाया है। जोएल समझ जाता है कि इतना बड़ा नेटवर्क सिर्फ सैटेलाइट टावर से ही मुमकिन है। वह सिग्नल डिटेक्टर से सर्वर ढूंढ लेता है। अगर यह नष्ट हो गया तो बाहरी संपर्क बहाल हो जाएगा। तूफान 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। सर्वर तोड़ना नामुमकिन था। योजना बनती है, जोएल केबल से टावर गिराएगा, सुसान सुरक्षा करेगी। जोएल तेज हवा में टावर पर चढ़ता है। लोहे की चादरें उड़ती हुई आती है। वह हवा में लटक जाता है, लेकिन किसी तरह बच जाता है। आतंकी पहुंच जाते हैं। सुसान फायरिंग शुरू करती है। एक ड्राइवर मारा जाता है। ट्रक आग के गोले में बदल जाता है। जोएल मिशन पूरा कर लेता है। सुसान टावर गिरा देती है। हैकर का काम आखिरी पल में फेल हो जाता है। गुस्से में शेरिफ हमला करता है,
लेकिन जोएल लोहे की चादर को घातक हथियार बना देता है। शेरिफ पीछे हट जाता है। आखिर में वह आर्थर से पैसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर एक गोली में उसे खत्म कर देता है। बाकी पुलिस को 20-20 मिलियन का लालच देकर खरीद लिया जाता है। अब दबाव सोफी पर है। जोएल अपने भाई को बचाने के लिए एक खतरनाक सौदा सुझाता है, पासवर्ड के बदले बंधकों की जानकारी। आखिर तय होता है, पहले जॉन को छोड़ा जाएगा और कहानी यहीं अगले मोड़ पर आकर रुक जाती है।